डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोपी गिरफ्तार। विदेशों से जुड़े साइबर ठगी के तार विदेश में बैठकर भारतीय नंबर से कॉल करके करते हैं ठगी। कंबोडिया में बैठे अपने अकाओं के इशारे पर देहरादून में बैठकर करता था ठगी। 6 फोन, 1 लैपटॉप, 278 सिम कार्ड, 6 सिम बैंक स्वेट, 1 कैमरा, 2 वाईफाई बॉक्स, 1 पासपोर्ट व 1 पर्स बरामद। कुरुक्षेत्र पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कंबोडिया में बैठे अपने आकाओं के इशारों पर देहरादून में बैठकर ठगी करता था। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के मार्ग निर्देश में थाना साइबर क्राइम कुरुक्षेत्र पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी अनिकांत भटवासी दीपनगर देहरादून उत्तराखंड को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने बताया कि थाना साइबर क्राइम कुरुक्षेत्र में दी अपनी शिकायत में बाल कृष्ण वासी सेक्टर 2 कुरुक्षेत्र ने बताया कि वह फौज से रिटायर है। दिनांक 24 अगस्त 2025 को उसके पास एक अनजान नंबर से एक लड़की की कॉल आई। लड़की ने अपने आप को बैंक का कर्मचारी बताया और कहा कि उसके क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख का बिल बकाया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल मिनी एक्सचेंज की तरह ही ये काम करते हैं। ये बड़े सोफिस्टिकेटेड बॉक्सेस होते हैं, हर किसी को इसका एक्सेस नहीं होता, बल्कि ये जो हमारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है उसकी भी वायलेशन है। तो ये काफ़ी सीरियस वायलेशन है और इसीलिए ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं है, ये काफ़ी बड़ा गिरोह है जिस पे हमने आज कार्रवाई करी। सर जांच में है कि टारगेट किन लोगों को करते थे, बुजुर्गों को या रिटायर्ड पर्सन को, ऐसे में लगता साइबर? देखिए, जैसा कि मैंने आपको इनकी प्रोफाइल बताई, जो हमारे कंप्लेनेंट थे ये बुजुर्ग भी थे और कहीं ना कहीं इसमें ये चीज़ ज़रूर लगती है कोई ना कोई बैंक ऑफिशियल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो इस तरीके का डेटा साइबर फ्रॉडस्टर्स के साथ शेयर करते हो। तो उस पहलू पे भी हम बिल्कुल जांच करेंगे कि जो हमारे कंप्लेनेंट थे उनकी इन्फॉर्मेशन इन साइबर फ्रॉडस्टर्स तक कैसे पहुंची। सर, जो ये मोबाइल सिम खरीदी गई है इनकी खुद की आईडी पे है या किसी और? नहीं, ये सारी बिल्कुल अलग अलग आईडी से हैं। मतलब इनका काम ही यही है कि ये मतलब जो लेबर तबका होता है या फिर और जो वर्कर्स होते हैं उनकी आईडीज़ बनवा के इकट्ठी खरीदते हैं और इकट्ठी इन लोग को बेचते हैं और फिर ये लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। अकाउंट की बात करें, बैंक अकाउंट जैसे ये दूसरों को यूज़ करते हैं या अपने इनके इस तरीके ट्रांसफ़र करते हैं पैसे? देखिए, जो बैंक अकाउंट्स होते हैं वो भी जिस तरीके सिम कार्ड फर्जी होते हैं उसी प्रकार से बैंक अकाउंट्स भी मोस्टली म्यूल अकाउंट्स ही होते हैं। तो उन म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से ये लोग लोगों के 2-3 हज़ार रुपये का लालच देके, अगेन जो लेबर क्लास होती है हमारी या वर्किंग क्लास होती है उनको झांसा देके 2-3 हज़ार में उनके एटीएम कार्ड और अकाउंट्स की डिटेल ले लेते हैं और उन्हीं से फ्रॉड करते हैं। सर, अगर इनकी एजुकेशन की बात करें या कोई ऐसा है कोई आईटी से स्पेशलिस्ट हो या कुछ? देखिए, जो इसमें हमने अभी जो देहरादून से लड़का पकड़ा है वो बीटेक में सेकेंड ईयर में उसने ड्रॉप आउट किया था। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड तो है ही, प्लस लेकिन जो उसको मेन ट्रेनिंग मिली है वो जैसा कि मैंने बताया कैम्बोडिया से मिली है और जो उधर भी उसने इसी टाइप के जो फ्रॉड्स होते हैं कि लोगों को बहला फुसला के पहले तो उनसे जैसे बातचीत करते हैं, जो हमारी मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं उन पे लोगों से बातचीत करते हैं, फिर एक बार जब आपस में उनकी बातचीत हो जाती है 1-1.5 महीने, फिर उनको इन्वेस्टमेंट के लिए फोर्स करते हैं। तो उस टाइप की गतिविधि में कहीं ना कहीं ये कैम्बोडिया में इन्वॉल्व रहा है। शुक्रिया। साइबर क्राइम से जुड़े मामले पकड़े हैं जैसे कि हमारे आप सबको पता ही है कि आजकल काफ़ी सारे मुकदमे हमारे साइबर के ऐसे आ रहे हैं जिसमें डिजिटल अरेस्ट व्यक्तियों करा जाता है और उनसे काफ़ी ज़्यादा ठगी इस बारे में करी जाती है। तो हमारे पास भी एक कंप्लेंट आई थी जिसमें एक 83 इयर्स के बाल किशन अत्रेजी थे जो आर्मी से रिटायर्ड थे। उनके साथ लगभग 78 लाख रुपए का फ्रॉड करा गया था डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से, जिसमें हमारी टीम ने बड़ी तत्परता से कार्रवाई करते हुए हमारे एडिशनल एसपी साहब और एसएचओ साइबर के मार्गदर्शन में इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार करा देहरादून से, जिससे हमें भारी मात्रा में एक तो सिम बरामद हुई हैं, लगभग 300 के आसपास ये सिम बरामद हुई हैं और उसमें 6 हमें जो एक चौंकाने वाली बात है कि 6 सिम बॉक्स इसमें बरामद हुए हैं, जिससे वो बेसिकली इन सिम बॉक्स को अपने पास लगा के एक कॉल सेंटर चला रहा था वहाँ पे और उस सिम बॉक्स में लगभग ये सारे सिम बॉक्स उसको बाहर से ऑर्डर हुए थे। जो कैम्बोडिया में इसके तार जुड़े हुए हैं, ये व्यक्ति 2023 में और 2024 में इससे पहले भी डिजिटल फ्रॉड में संलिप्त रहा है साइबर क्राइम में, और ये कैम्बोडिया से काफ़ी सारे अपने इस तरीके के पैतरे सीख कर आया था और इसको यही काम अब यहाँ पे करना था, जिसमें इसने कॉल सेंटर चालू करा। 6
बड़े बड़े सिम बॉक्स जो आते थे एम्पलीफायर के बक्से में बंद होके आते थे ये, कि ताकि किसी को भी किसी प्रकार का शक नहीं हो कि ये इसके अंदर सिम बॉक्स है। और उसको इलीगली एक टेलीफोन एक्सचेंज को ऑपरेट करता था यहाँ पे, जिससे कि कोई भी इंटरनेशनल कॉल को इस सिम बॉक्स के माध्यम से वो लोकल लोगों को कॉल करता था। तो कॉल करने वाले तो कैम्बोडिया के होते थे, लेकिन लोकल लोगों को जो कॉल आती थी वो उनको लगता था कि इंडियन नंबर से ही कॉल आ रही है, लेकिन फ्रॉड करने वाले बाहर बैठे होते थे। तो इसके कनेक्शन काफ़ी चाइनीज़ से भी निकले हैं, और जो सिम ये मंगाता था अलग अलग जगहों से, दिल्ली से, लखनऊ से, मध्य प्रदेश से और भी कई जगहों से मंगाता था। तो ये काफ़ी बड़ा इसका नेक्सस है, जो हम और भी इसमें लोगों को अरेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी साइबर की टीम ने और भी एक और मुकदमा था, जिसमें इन्वेस्टमेंट के नाम से एक आदमी से ठगी करी गई थी, जिसमें हमने 4 बंदों को अरेस्ट किया है जोधपुर से। और इस प्रकार से हमारी टीम ने पिछले 3 दिनों में 5 साइबर क्रिमिनल्स अरेस्ट करें। और ये जो सिम बॉक्स वाली वारदात है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके तार कैम्बोडिया से जुड़े हुए हैं और इससे हमें और भी काफ़ी सारे खुलासे आगे होंगे। दास्ताने हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।